हम सब रामायण की कहानी जानते हैं। भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। ज्यादातर लोगों के लिए कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। चलिए आज इस कहानी के एक ऐसे पन्ने को खोलते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और यही वो एक सवाल है जो इस पूरी की पूरी रहस्यमयी कहानी की नींव है। एक ऐसी मान्यता है कि रावण का सिर्फ शरीर नष्ट हुआ था, उसकी चेतना नहीं। और यही सोच हमें एक ऐसी अविश्वसनीय यात्रा पर ले जाती है जिसके बारे में जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। तो हुआ यूं कि युद्ध जीतने के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और साथ ही उन्हें ये जिम्मेदारी भी दी कि वो अपने भाई रावण का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से करें। पर कहते हैं ना, सत्ता का नशा। राज्याभिषेक की धूमधाम में विभीषण अपना सबसे जरूरी कर्तव्य ही भूल गए और रावण का शव वो युद्ध भूमि में लावारिसी पड़ा रह गया। बस यहीं से एक नए गहरे रहस्य ने जन्म लिया। अब ये सुनने में किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है ना? पर इस पूरी कथा का सबसे चौंकाने वाला पहलू यही है। ये माना जाता है कि रावण का शरीर आज भी कहीं सुरक्षित रखा हुआ है, इस इंतजार में कि एक दिन वो फिर से जिंदा होगा। पर सवाल ये है कि आखिर कैसे और कहाँ? चलिए पता लगाते हैं। तो जब विभीषण अपने भाई के शव को युद्धभूमि में छोड़ आए, तब रावण के कुछ वफादार अनुयायी, जिन्हें नागकुल का कहा जाता है, वो सामने आए। उन्होंने चुपचाप अपने राजा के शव को वहां से उठाया और एक गुप्त मिशन पर निकल पड़े, अपने राजा को भविष्य के लिए बचाने के मिशन पर। देखिए, ये कोई सामान्य अंतिम संस्कार नहीं था। ये एक बहुत ही सोची समझी वैज्ञानिक प्रक्रिया थी। नागकुल के लोगों ने रावण के शरीर को एक विशाल 17 फुट लंबे ताबूत में रखा और उसे खास जड़ी बूटियों और रसायनों से लेप दिया ताकि शरीर हजारों साल तक खराब ना हो। उनका विश्वास था कि एक दिन वो अपने राजा को वापस जरूर लाएंगे। 8000 फीट, जरा सोचिए, इतनी ऊंचाई पर एक घने जंगल के बीच में एक गुप्त गुफा। ये जगह आज भी श्रीलंका के सबसे दुर्गम और रहस्यमयी इलाकों में से एक मानी जाती है। कहते हैं कि वो गुफा आज भी वहीं है, पर उस तक पहुंचने का रास्ता दुनिया की नजरों से छिपा हुआ है। चलिए अब इस रहस्य की गुफाओं से बाहर निकलते हैं और रावण के किरदार को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रावण को लेकर भारत और श्रीलंका की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक ही इंसान, लेकिन उसकी छवियां बिल्कुल अलग। ये देखना काफी दिलचस्प है। जहां भारत में रावण को एक राक्षस, एक खलनायक के तौर पर देखा जाता है, वहीं श्रीलंका में उसे एक महान सम्राट, एक महाज्ञानी और यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी माना जाता है। ये दोहरा नजरिया ही रावण के किरदार को और भी ज्यादा जटिल और रहस्यमयी बना देता है। जी हाँ, श्रीलंका में रावण की छवि सिर्फ एक राजा या विद्वान की नहीं है। वहां उसे एक असाधारण वैज्ञानिक और आविष्कारक माना जाता है, एक ऐसा जीनियस जो अपने समय से सदियों आगे की सोच रखता था। ये सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि रावण के नाम के साथ जो आविष्कार जोड़े जाते हैं, वो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी टक्कर देते नजर आते हैं। जरा इन आविष्कारों पर एक नजर डालिए। मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान, बटन से चलने वाले दरवाजे, वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस और यहाँ तक कि एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी। अगर इन दावों में जरा भी सच्चाई है तो ये सब हजारों साल पहले सिर्फ एक दिमाग की उपज थी। ऐसे में सवाल तो उठता ही है कि क्या ऐसे व्यक्ति को सिर्फ एक खलनायक कहकर खारिज कर देना सही है? रावण की कहानी सिर्फ युद्ध, अहंकार और विज्ञान तक ही सीमित नहीं है। उसकी शख्सियत का एक और बहुत बड़ा पहलू है, एक प्रकांड पंडित और महाज्ञानी का। चलिए अब इस पर थोड़ी बात करते हैं। ये प्रसंग रावण के किरदार की गहराई को दिखाता है। सोचिए, जो व्यक्ति उसका सबसे बड़ा शत्रु था, उसी की जीत के लिए यज्ञ करवाना। ये दिखाता है कि दुश्मनी से भी बढ़कर वो अपने धर्म और कर्तव्य को मानता था। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि सिद्धांतों पर चलने वाला एक पंडित भी था। यहाँ तक कि जब वो मृत्युशैया पर था, तब भी श्री राम ने लक्ष्मण को उससे ज्ञान लेने भेजा और मरते मरते भी रावण ने लक्ष्मण को राजनीति और जीवन के 3 ऐसे पाठ पढ़ाए जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। ये उसकी असाधारण बुद्धि का ही प्रमाण है। और ऐसा नहीं कि ये ज्ञान सिर्फ रावण तक ही सीमित था। उसने अपने ज्ञान को कई महान ग्रंथों में लिखा भी। ज्योतिष पर रावण संहिता से लेकर भगवान शिव की भक्ति में शिव तांडव स्तोत्रम तक।
ये ग्रंथ आज भी ज्योतिष, चिकित्सा और साहित्य के क्षेत्र में उसकी महारत का सबूत हैं। तो एक संरक्षित शरीर, एक महान वैज्ञानिक का दिमाग और एक प्रकांड पंडित का ज्ञान। चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। क्या रावण वापस आएगा? इस कहानी का जो आखिरी और सबसे अहम किरदार है वो है दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुक्राचार्य आज भी जीवित हैं और हिमालय में कहीं गहरी तपस्या में लीन हैं। और उनके पास एक ऐसी दिव्य विद्या है जो इस पूरी कहानी का रुख बदल सकती है। वो विद्या है मृत संजीवनी विद्या, यानी मरे हुए को फिर से जीवित कर देने का ज्ञान। और भविष्यवाणी ये कहती है कि जब शुक्राचार्य अपनी तपस्या से जागेंगे तो वो रावण के संरक्षित शरीर को फिर से जीवित करने के लिए अपनी इस विद्या का इस्तेमाल करेंगे। और जिस दिन ऐसा होगा वो एक नए युग की शुरुआत होगी। तो आखिर में हम सब इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं, रावण की विरासत क्या है? एक तरफ वो एक क्रूर और अहंकारी राजा था, तो दूसरी तरफ एक असाधारण ज्ञानी, वैज्ञानिक और शिव भक्त। इतिहास उसे किस रूप में याद रखेगा? शायद ये इस बात पर निर्भर करता है कि कहानी को कौन और किस नजरिए से देख रहा है।